नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। महाभारत के प्रचलित ग्रंथों में ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता कि बर्बरीक यानी कि खाटू श्याम ने कर्ण को ये बताया हो कि उसे किसने मारा। शास्त्रों के अनुसार कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? कर्ण का वध युद्ध भूमि में अर्जुन ने किया था। ये कार्य श्री कृष्ण के संकेत और आज्ञा से हुआ। जब कर्ण का रथ पृथ्वी में धंस गया और वो शस्त्रहीन अवस्था में था, तब उसने धर्म की दुहाई दी। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यही कर्ण द्रौपदी के अपमान में सहभागी था। अभिमन्यु के वध में भी उसने अन्याय का साथ दिया था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध में अधर्म करने वाले के साथ क्षत्रिय धर्म की औपचारिकता आवश्यक नहीं। तब अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र से कर्ण का वध किया। बर्बरीक का प्रसंग कहाँ आता है? बर्बरीक यानी खाटू श्याम के रूप में पूजा जाने वाले का सिर युद्ध के पहले ही दान में ले लिया गया था। कथा के अनुसार युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में ये विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने तो केवल सुदर्शन चक्र को ही युद्ध करते देखा, अर्थात विजय का वास्तविक कारण श्री कृष्ण की योजना और शक्ति थी। निष्कर्ष, कर्ण को युद्ध में अर्जुन ने मारा। ये श्री कृष्ण की प्रेरणा से हुआ। बर्बरीक ने कर्ण को नहीं बताया कि उसे किसने मारा। यदि आप चाहे तो मैं इस प्रसंग को भावुक कथा शैली में भी लिख सकता हूँ, जहाँ बर्बरीक का दिव्य दृष्टिकोण और कर्ण की अंतिम क्षणों की मनस्थिति को विस्तार से दर्शाया जाए। जब बर्बरीक के शीश ने देखा कर्ण का अंतिम क्षण। भावुक कथा शैली में कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से रंजित थी। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था। उसी समय एक और सूर्य अस्त होने जा रहा था, दानवीर का सूर्य। कर्ण का रथ पृथ्वी में धंस चुका था। उसके तेजस्वी मुख पर थकान नहीं, केवल नियति की स्वीकृति थी। सामने धनुष ताने खड़े थे अर्जुन, और सारथी के रूप में खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, शांत किंतु भीतर से प्रचंड। धंसा हुआ रथ, अडिग आत्मा। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। हे सूर्यदेव, क्या आज आपका पुत्र पराजित होगा? रथ का पहिया कीचड़ में फंसा था। वो नीचे उतरकर उसे निकालने लगा। उसने अर्जुन से कहा, क्षत्रिय धर्म कहता है कि निहत्थे पर वार न किया जाए, प्रतीक्षा करो। अर्जुन ठिठक गया, किंतु तभी श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, पार्थ, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में निहत्था था तब क्या धर्म याद था? जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब क्या नीति याद थी? अर्जुन का संदेह मिट गया। उसने अंजलि का अस्त्र संधान किया। पर्वत पर स्थित दिव्य साक्षी। उसी समय दूर पर्वत शिखर पर एक दिव्य दृष्टा ये सब देख रहा था। वो था वीर बर्बरीक, जिसका शीश युद्ध आरंभ से पूर्व ही दान में ले लिया गया था। बर्बरीक का शीश सब देख रहा था, पर उसकी दृष्टि केवल मनुष्यों को नहीं, नियति को देख रही थी। उसे दिख रहा था कि कर्ण के रथ को पृथ्वी ने इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये वही पृथ्वी थी जिसने परशुराम के श्राप को साक्षी माना था। उसे दिख रहा था कि अर्जुन के बाण के पीछे केवल उसका पराक्रम नहीं, बल्कि कृष्ण की योजना और समय का आदेश था। अंतिम प्रहार। अर्जुन ने बाण छोड़ा। क्षण भर को समय ठहर गया। बाण सीधा जाकर कर्ण के वक्ष में धंस गया। कर्ण भूमि पर गिरा, पर चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसे किसी तपस्वी को समाधि मिलती है। उसने अंतिम बार कृष्ण को देखा। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, केवल समझ थी। कर्ण बोला, मधुसूदन, अब समझा मेरे जीवन का सार क्या था। मैं युद्ध हार गया, पर दान और वचन निभाने में विजयी रहा। कृष्ण की आंखें भी नम थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, राधेय, तुमने दान में स्वयं को भी दे दिया। आज तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक घर लौटेगी। युद्ध के बाद का प्रश्न। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में ये विवाद उठा कि विजय का श्रेय किसे मिले, तब कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, बताओ, तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि रणभूमि में केवल आपका सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था। अर्जुन का बाण भी आपके संकेत से चला और कर्ण की मृत्यु भी आपकी योजना का भाग थी। तभी सबको ज्ञात हुआ, युद्ध मनुष्यों ने लड़ा, पर संचालक कोई और था। निष्कर्ष, कर्ण को अर्जुन ने मारा, पर वो केवल एक माध्यम था। नियति के मंच पर हर पात्र अपना कर्म निभा रहा था
और पर्वत पर स्थित बर्बरीक का शीश ये साक्षी दे रहा था कि धर्म की विजय में किसी एक का नहीं, समय और ईश्वर की योजना का हाथ होता है। जब कर्ण की आत्मा ने सूर्यलोक की ओर प्रस्थान किया, कुरुक्षेत्र की धूल थम चुकी थी। आकाश में डूबते सूर्य की लालिमा जैसे किसी महान आत्मा को अपने आंचल में समेटने को व्याकुल थी। भूमि पर निष्प्राण पड़े थे दानवीर कर्ण। उनका शरीर स्थिर था, पर आत्मा, वो तो प्रकाश की एक दीप्तिमान रेखा बनकर ऊपर उठ रही थी, देह से दिव्यता की ओर। जैसे ही अंतिम श्वास थमी, कर्ण ने स्वयं को शरीर से मुक्त पाया। अब न रथ का भार था, न जीवन भर के तानों की वेदना, केवल एक अद्भुत शांति। उसी क्षण सामने प्रकट हुए मधुर मुस्कान वाले श्री कृष्ण। कर्ण की आत्मा ने प्रणाम किया। मधुसूदन, अब सब स्पष्ट है। मेरा जीवन एक परीक्षा था और मैं उसे निभा गया। कृष्ण ने करुणा से कहा, राधेय, तुमने दान में स्वयं को भी दे दिया। आज तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक घर लौटेगी। सूर्य का आलिंगन। आकाश में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो स्वयं थे सूर्यदेव। सूर्यदेव की किरणें कर्ण की आत्मा को स्पर्श कर रही थी। वो स्पर्श पिता का आलिंगन था, वर्षों का मौन स्नेह। सूर्यदेव बोले, पुत्र, तुमने मेरे तेज को कभी कलंकित नहीं होने दिया। दान, वचन और साहस, यही तुम्हारी पहचान रही। कर्ण की आत्मा भाव विभल हो उठी। पिताश्री, मैंने केवल अपना धर्म निभाया, चाहे संसार ने मुझे सूत पुत्र कहा। सूर्य मुस्कुराए। संसार की दृष्टि सीमित होती है, पर सत्य अनंत है। कर्मों का संतुलन। तभी वहां धर्मराज के दूत भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, कर्ण ने महान दान दिए, पर अधर्म का साथ भी दिया। धर्म का लेखा संतुलित होना चाहिए। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने मित्रता का धर्म निभाया। यदि वो अधर्म था तो उसका फल भी स्वीकार है। श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, यही तो उसकी महानता है। जिसने अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली, वही सच्चा वीर है। सूर्यलोक का प्रवेश द्वार। आकाश में स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। सूर्यलोक का प्रवेश। वह न युद्ध था, न अपमान, केवल प्रकाश, केवल तेज, केवल सत्य। कर्ण की आत्मा उस प्रकाश में विलीन होने लगी। उस क्षण पृथ्वी पर डूबता सूर्य जैसे कुछ अधिक ही लालिमा लिए था, मानो अपने पुत्र का स्वागत कर रहा हो। अंतिम संदेश। कर्ण की आत्मा ने जाते जाते मानो समस्त पृथ्वी से कहा, जन्म नहीं, कर्म महान बनाते हैं। अपमान नहीं, आत्मसम्मान पहचान देता है। और मित्रता यदि निभाई जाए तो अंत तक निभाई जाती है। सूर्यलोक में प्रवेश करते ही कर्ण का तेज अनंत हो गया। अब वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो त्याग, वचन और दान का प्रतीक बन चुका था। जब कुंती ने जाना कि उसका पुत्र सूर्यलोक पहुंच चुका है, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, विजयी शंख बज चुके थे, पर हस्तिनापुर के राजमहल में एक माँ का हृदय पराजित पड़ा था। वो माँ थी कुंती। वो जान चुकी थी कि जिस पुत्र को जन्मते ही त्याग दिया था, वही आज रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ और उसकी आत्मा सूर्यलोक में विलीन हो चुकी है। मौन में टूटा हुआ मातृत्व। राजमहल के एकांत कक्ष में कुंती अकेली बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे रो नहीं रही थी, जैसे वर्षों से रोने का अधिकार भी खो चुकी हों। उन्हें वो दिन याद आया जब अविवाहित अवस्था में उन्होंने सूर्य मंत्र का प्रयोग किया और उनके सामने प्रकट हुए थे तेजस्वी सूर्यदेव। उनकी गोद में आया था एक दिव्य बालक, कवच और कुंडल से युक्त। पर समाज के भय ने मातृत्व को बांध दिया। कांपते हाथों से उन्होंने उस शिशु को टोकरी में रखकर नदी की धारा पर छोड़ दिया। आज वही शिशु, वही राधेय, सूर्यलोक पहुंच चुका था। कृष्ण का सांत्वना भरा स्पर्श। उसी समय वहां आए श्री कृष्ण। उनकी आंखों में करुणा थी। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, माताश्री, आपका पुत्र अब सूर्यलोक में है। वो प्रकाश में विलीन हो चुका है। उसे वहां वो सम्मान मिला है जो पृथ्वी ने उसे देने में देर कर दी। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। गोविंद, क्या उसने मुझे क्षमा किया होगा? कृष्ण मुस्कुराए। राधे के हृदय में केवल दान और वचन था, कटुता नहीं। उसने अंतिम क्षण तक आपको दोष नहीं दिया। वो केवल अपने कर्मों का फल स्वीकार कर चला गया। माँ का विलाप। कुंती ने आकाश की ओर देखा। डूबते सूर्य की लालिमा आज कुछ अधिक थी। पुत्र, उनके होंठ कांपे। मैंने तुम्हें जन्म दिया पर नाम नहीं दे सकी।
तुमने मुझे माँ कहने का अधिकार नहीं मांगा और मैं तुम्हें पुत्र कहने का साहस नहीं जुटा सकी। उनका विलाप मौन था, पर आकाश तक पहुंच रहा था। सत्य का उद्घाटन। अगले दिन कुंती ने पांडवों को सत्य बताया कि जिस कर्ण से वे जीवन भर लड़े वही उनका ज्येष्ठ भ्राता था, कर्ण। युधिष्ठिर के हाथ कांप उठे, अर्जुन की आंखें झुक गईं, भीम की वाणी रुद्ध हो गई। विजय का उत्सव शोक में बदल गया। सूर्यलोक की ओर अंतिम दृष्टि। उस संध्या कुंती महल की छत पर खड़ी थी। सूर्य अस्त हो रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र को अपने प्रकाश में सदा सुरक्षित रखना। उसने जीवन भर अपमान सहा, पर कभी अधर्म का भय नहीं दिखाया। यदि मैं उसे माँ का स्नेह न दे सकी तो आप उसे पिता का अनंत आलोक दीजिए। डूबते सूर्य की किरणें उनके आंसुओं पर पड़ी, मानो दूर सूर्यलोक से कर्ण अपनी माँ को अंतिम बार प्रणाम कर रहा हो। अंतिम संदेश। उस दिन कुंती ने जाना, पुत्र को जन्म